हेलो फ्रेंड्स, इस वंदा हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज का विषय जैसे कि आप देख ही सकते हैं, बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीजा के बारे में है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि 6 अक्टूबर को जो बजट आया है उसमें इन्होंने बिजनेस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट वीजा की जो क्लासेस बढ़ा दी हैं। सो पीपल आर मोर inclined towards knowing about this visa. So I thought I should make a video and I'll just let you know that what are the requirements to apply for this visa. और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या प्रायोरिटीज क्या दी जाएंगी इस बिजनेस वीजा में। तो देखिए, प्रायोरिटीज ये दी जाएंगी कि इसकी फाइल्स पहले पिक कर ली जाएंगी और कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। जैसे कि इसकी सीट 13,500 समथिंग कर दी है, तो इनकी फाइल्स को अब पहल दी जाएगी। दिस इज प्रायोरिटी। पर जो क्राइटेरिया है टू अप्लाई फॉर दिस वीजा दैट वुड रिमेन द सेम। अब रिक्वायरमेंट्स आप क्विकली देख लें। इसमें आपको पॉइंट बेस्ड वीजा होता है, ये 188, ये एक प्रोविजनल वीजा होगा। आपको 65 पॉइंट्स लेने हैं। मैं पॉइंट्स की भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगी कि किस चीज के आपको कितने पॉइंट मिलते हैं। आपकी एज जब आप अप्लाई कर रहे हो 55 से कम होनी चाहिए। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि 500,000 आपका बिजनेस टर्नओवर आपने दिखाना है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। डॉलर्स में $500,000 और आपकी नेट एसेट लास्ट 2 ईयर्स में आपको दिखानी है $800,000। और आपको ये जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग में आपको 1 साल से 1.5 साल तक का टाइम लग सकता है। और ये आपको वीजा मिलता है 4 ईयर 3 मंथ्स का। ये प्रोविजनल वीजा होता है जिसमें आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं जब आपको वीजा ग्रांट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। नाउ जब आपको 188 वीजा मिल गया विच इज प्रोविजनल वीजा, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू परमानेंट वीजा विच इज 888 वीजा, 888 वीजा। तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैं रीड कर देती हूँ, जो कि मस्ट है, जो आपको फुलफिल करनी ही है। बिजनेस शुड बी रजिस्टर्ड एंड रन ओवर 2 ईयर्स। बिजनेस आपका ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर होना चाहिए और 2 साल हो जाने चाहिए उसको चलाते हुए। और आपकी जब आप अप्लाई कर रहे हो इस सब क्लास के लिए, तो टर्नओवर उसका 300,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दिखाना है पिछले 12 महीने में। जैसे मान लो अगर आप आज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसके प्रीवियस 12 मंथ्स में आपको टर्नओवर $300,000 दिखाना है। अदर कंडीशंस जो कि 3 कंडीशंस हैं, इनमें से 2 कंडीशंस फुलफिल आपको करनी होंगी। एक तो आपको बिजनेस एसेट दिखानी है लास्ट 12 मंथ्स में 200,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और नेट पर्सनल एंड बिजनेस एसेट आपको दिखानी है 600,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन लास्ट 12 मंथ्स। और एक और कंडीशन है कि आपने 2 फुल टाइम ऑस्ट्रेलियंस को एम्प्लॉय किया हो अपने बिजनेस में। तो इन तीनों में से अगर आप 2 कंडीशन भी फुलफिल कर देते हो, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई 88 वीजा। ठीक है जी, तो ये जो होगा एक परमानेंट वीजा होगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, जो कि मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूंगी कि बिजनेस वीजा में आप कैसे सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं और क्या पॉइंट सिस्टम रहता है। तो ये एक बात थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। और कुछ फ्यू अपडेट्स हैं जो मैं आपके लिए, कुछ फैक्ट्स हैं मैं रीड कर देती हूँ। देखें, जैसे कि आपको पता है 6 अक्टूबर को जो इन्होंने बजट लेके आए हैं उसमें इन्होंने GSM जनरल स्किल माइग्रेशन 50% लेस कर दिया है, जिसमें 189, 491 और 190 की सीट्स बहुत कम कर दी हैं। और पार्टनर वीजास की सीट हैं जो वो बहुत बढ़ा दी हैं। और पार्टनर वीजा में भी फिर प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जो रीजनल एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जो 17 ऑक्यूपेशंस PMSOL में आते हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा और किन के इन्विटेशंस आने शुरू हो गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के और डेवलपर प्रोग्रामर के इन्विटेशंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी रजिस्टर्ड नर्स को, और जो इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशंस में है उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है जी। अब एक बात जो सबके दिमाग में बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि डिपेंडेंट वीजा का क्या होगा। डिपेंडेंट वीजा जो लास्ट ईयर जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में अप्लाई किया था, वो अब मतलब उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है इस अक्टूबर से। ठीक है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, पर बहुत सारे रिफ्यूजल्स आ रहे हैं
किनकी अप्रूवल हो रही है, जो सेकेंडरी एप्लीकेंट, मतलब प्राइमरी एप्लीकेंट तो वीजा मिल जाता है, सेकेंडरी एप्लीकेंट केप्ट ऑन वेटिंग, तो उसमें मैं आपको बता दूं सेकेंडरी एप्लीकेंट जो वेल सेटल्ड हैं ऑलरेडी इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, उन्हीं को प्रायोरिटी मिल रही है। जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही है, सेकेंडरी एप्लीकेंट्स, उन्हीं को ही अप्रूवल, उनके वीजा की अप्रूवल आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पार्टनर वीजा में काफी गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको लेके काफी कह दो कि डिसीजन उनके डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, उनको जल्दी अप्रूवल नहीं मिल पा रही, तो डिपेंडेंट वीजा का भी आप कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में है काम। ठीक है, और रही बात बॉर्डर्स ओपन की, तो अगर हम बात करें, ये तो उनके मिनिस्टर्स को भी नहीं पता कि बॉर्डर कब ओपन होगा, तो अभी सभी ये चीज कंफ्यूजन में ही है कि बॉर्डर कब ओपन होंगे। कई लोग कह रहे हैं कि जून 2021 में होंगे, कई लोग कह रहे हैं कि मतलब एंड ऑफ द ईयर 2021। तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। तो ये आज कुछ अपडेट्स थे। अगर आपको किसी भी बात को लेकर कंफ्यूजन है, फील फ्री टू कमेंट एंड स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो with the new topic. Thank you so much.